Welcome friends for today's online session for the subject of this advanced Java programming. So, dear students, we discuss or study about the text field control in this session. So, in previous session, we discuss about what is the scroll bar control. The scroll bar control is used for the horizontal and vertical purpose. This scroll bar is also used in the text area. So we study about the today's session. Okay, so text field, this text field control we have to use in the purpose of the user entry area. Means what? We say that the text field is used for the single line text entry area. It is also called as the edit control. अब कैसे, जैसे कि हमने इन केस वी यूज द लेबल कंट्रोल. अब लेबल में सपोज इफ यू हैव टू जस्ट टाइप द एंटर योर फर्स्ट नेम, then what? You have to you have to create one another control for to write the user information. So what purpose? For that purpose they can be used, or user is type their information in the form of string, number, or any related information. By using the arrow keys, he can be press their cursor in that position, and sometimes he copy it or cut paste, or it can be type, or it can be mouse selections, or many operations are to be performed on that text area. So text field is a very important in our the programming. Why? Because if you can manage the user information at that time, if user can be edit some information, then this text field is useful for this. So text field is a simple text field is. अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है टेक्स्ट कंपोनेंट. व्हाट इज दिस टेक्स्ट कंपोनेंट? टेक्स्ट कंपोनेंट इज द सुपर क्लास ऑफ द टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अ टेक्स्ट फील्ड इज द सब क्लास ऑफ द टेक्स्ट कंपोनेंट. यहाँ पे आपको एक समझ में आना चाहिए कि जो भी हम हमारा जो हियरार्ची है वो कंपोनेंट, और उसके बाद में हम जैसे कि टेक्स्ट कंपोनेंट आता है और टेक्स्ट कंपोनेंट के बाद में ही टेक्स्ट फील्ड आएगा. तो ये हियरार्ची भी आपको एक बार इम्पोर्टेंट करना है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि टेक्स्ट फील्ड इज द सब क्लास ऑफ द टेक्स्ट कंपोनेंट. अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड जो है, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इज, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग कट और पेस्ट भी कर सकते हैं. वहाँ पे हम जो भी लिखा है वो माउस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कॉपी कर सकते हैं, और मेनी ऑपरेशंस. सो वी स्टडी इन दिस सेशन about the different methods of this text field along with the demonstration. So मैं यहाँ पे आपके फर्स्ट जो
कंट्रोल है, या फर्स्ट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। अब यू नो दैट व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ये जो है, आपको कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है फॉर द एग्जिस्टिंग क्लास, देन व्हाट द सपोर्टिव मेथड्स of that the class is available through this constructor। अब जैसे कि हमको पहला ऑब्जेक्ट बनाने का है, ओके, देन व्हाट इफ यू, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनबिल्ट देर आर द 4 कंस्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल। फर्स्ट इज टेक्स्ट फील्ड with a no values, second text field with the num characters, text field with the string, and fourth one is the text field with the string and number of the characters। okay, अब यहाँ पे आपका टोटल कितने कंस्ट्रक्टर है? 4 कंस्ट्रक्टर। मैं ये कंस्ट्रक्टर क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको हम जो है कॉपी कर लेंगे, या मैं यहाँ आपको एक सिंपल इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इज व्हाट, द फर्स्ट इज अ टेक्स्ट फील्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। अब यहाँ पे सपोज आई वांट टू बी क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट बोला है T1। तो हम क्या करेंगे कि 4 ऑब्जेक्ट के 4 कंस्ट्रक्टर के लिए हम 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड। अब मैंने क्या बोला है कि पहला कंस्ट्रक्टर इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मैं आई वांट टू बी क्रिएट द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, सो what is my constructor is the blank constructor, default constructor। so जो भी है मेरा पहले जो मैंने आपको लिया है कि पहला जो कंस्ट्रक्टर है उसके रिलेटेड मेरा जो भी है ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। ओके, देन सेकंड वन इज, अब मेरा सेकंड कंस्ट्रक्टर मैंने क्या लिखा था, न्यू इन ब्रैकेट टेक्स्ट फील्ड, और वहां पे सेकंड कंस्ट्रक्टर क्या लिखा था, int num char। num char, सपोज आई राइट द 30, इट इज द int। ओके, int num char means what, int num char means I want to be use the 30 characters in the text field। यहाँ पे मेरे को कितने कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकता हूँ मैं, मैक्सिमम 30। और मेरा थर्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा है, T3 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड इन ब्रैकेट। अब मेरा तीसरा जो कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंटर यूर द फर्स्ट। ओके, सो यू गेट इट, थर्ड कंस्ट्रक्टर। और फोर्थ कंस्ट्रक्टर क्या है, मैंने बोला है कि ओके न्यू टेक्स्ट फील्ड अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बोला है कि एंटर द लास्ट नेम, या मैं बोल सकता हूँ एंटर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इज द रिस्ट्रिक्टेड फील्ड, एंड फॉर दिस यू कैन बी यूज the maximum character, that is the 10। okay, so what, in this way you can be create the 4 constructor of our the text field class। okay,
So I think you become the understand how to create the text field object and along with the constructor. अब यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड के जो मेथड्स है, एक मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो जैसे कि पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड इज द स्ट्रिंग गेट टेक्स्ट। सेकंड I just say second method void set text। थर्ड मेथड कौन सा है? स्ट्रिंग गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। फोर्थ मेथड कौन सा है? void select int start index int end index। यहाँ पे फिफ्थ मेथड मैंने बोला है कि बुलियन इज एडिटेबल। और फिफ्थ सिक्स मेथड void set एडिटेबल, देन void set echo char, boolean echo char is set, char get echo char। अब यहाँ पे इतने सारे अगर मेथड आपको एक साथ लर्न करने हैं तो इट टेक्स सम टाइम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे कि जो लास्ट थ्री मेथड्स है, इट इज अ टोटली इको कैर सेट इको कैर इज। तो इको कैर दिस ऑल दिस फील्ड्स आर रिलेटेड विद द पासवर्ड। एडिटेबल इज एडिटेबल सेट एडिटेबल, और उसके बाद में सेट टेक्स्ट गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट और सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वन बाय वन एक मेथड्स देखेंगे। तो थोड़ा सा और इसके बाद में पीपीटी थ्रू हम उसका रिवीजन भी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो उसके एग्जाम्पल थ्रू यू गेट द अंडरस्टैंड देन हाउ दीज आर मेथड्स इज यूज। तो हम यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, वो जो एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है कौन सा है? ऑब्जेक्ट T3। और हम ये जो ब्लैंक जो ऑब्जेक्ट है उसका भी हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो सपोज आई वांट टू बी यूज द सेट द टेक्स्ट एट द रन टाइम। तो मेरा जो पहला मेथड है, मैंने इसके लिए ये जो है सेट टेक्स्ट मेथड का मेरे को अगर यूज करना है, आई असाइन द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट फील्ड, देन व्हाट इज द माय सिंटैक्स, व्हाट इज माय एग्जांपल। इफ आई वांट टू बी सेट द टेक्स्ट at the runtime or by through the coding, then what is my for the object T2 dot set text in bracket, I say that the enter your city name। Okay, are you getting this? Means my text is the set, otherwise it becomes a blank। Then what? I use the get text। Suppose I want to be a get this text, then what? I'm यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा? सिंपल एग्जाम्पल में क्या लिखने वाला हूँ कि my data type is what? It is the return data type is the string। So what? I simple create one variable str equal to T2 डॉट गेट टेक्स्ट। देन व्हाट? आउटपुट इज व्हाट? क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट मेरा? अगर मेरा T2 की वैल्यू, अगर यहाँ पे मैंने अगर एंटर द सिटी नेम लिखा है तो मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी?
enter the city name. So you easily understand these two methods. Then what? If I want to be a select this text, अब जहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ये इतना टेक्स्ट अगर सेलेक्ट किया है, ओके, तो यहाँ पे इसको इतना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये जो है आपका, अगर आपका T2 के ऊपर काम करना है तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर अब यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू इट इज आल्सो स्ट्रिंग, सो यू गेट वन अनदर वेरिएबल जैसे कि str1 इक्वल टू T2 डॉट, मेथड नेम कौन सा है आपका, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट इन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका जो भी है गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा फिर, ओके, यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, कहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था, एंटर योर सिटी, तो उतना हमको आउटपुट मिल जाएगा। शायद ये 3 मेथड्स आपको समझ में आ गए, ऐसा समझ के आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मेथड्स देखा है, गेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो शायद ये तीनों अगर आपको समझ में आ गए तो हम थोड़ा सा इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ पे और एक चौथा मेथड जो हमने बोला है कि वाइड सेलेक्ट INT स्टार्ट इंडेक्स और INT एंड इंडेक्स। अब यहाँ पे जो भी हमारा इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होता है, हम 0 से, एरे पोजीशन। सो अगर आपको टेक्स्ट सिर्फ इतना ही लेना है, यूर सिटी, ओके, सो अब यहाँ पे जो है सपोज स्टार्टिंग पोजीशन इज द 0 1 2 3 4 5 and it is the 6, then what, this y is at the 7 position, 7 8 9 10, okay, then 11 is the space, 12 13 14 15। अब यहाँ से 6 to 15 ही लेना है, तो आप क्या करोगे, आपका स्टार्टिंग पोजीशन इज द फ्रॉम द 6 to 15, so that you become the use the syntax simple, that is the T2 dot select, और यहाँ पे आपका जो भी आप स्टार्ट इंडेक्स कैसे देने आपको देना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 6,15। in this way you can be use the get selected text, okay, so we study the different method related with the set text and get text। अब यहाँ पे जो है हम आपका अगर ऑब्जेक्ट इज एडिटेबल है तो उसका रिटर्न वैल्यू ट्रू ले सकते हैं, तो आपका सिंपल आप बोल सकते हैं कि T2 डॉट इज एडिटेबल, अगर एडिटेबल है तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इट मे बी यूज द ट्रू और फॉल्स, ओके। तो आप जो बुलियन वैल्यू सेट कीजिए, बुलियन डेटा टाइप, एंड देन यू गेट यूर द इंफॉर्मेशन इन दिस बुलियन। देन आपको अगर आपका जो भी टेक्स्ट फील्ड इज सेट करना है, सेट इज एडिटेबल, अगर आपको उसका ऑन एंड ऑफ ट्रू और फॉल्स वो आपको
सेट करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए थोड़ा सा और एक रिवीजन लेते हैं। यहाँ पे बुलियन इज एडिटेबल और वाई इज एडिटेबल मीन्स व्हाट, it returns the true if the text is the modified, otherwise it become the false। और आपको अगर इन केस आपका जो अगर टेक्स्ट T2 उसको एडिटेबल करना है तो आप उसको कर सकते हैं सेट एडिटेबल इन ब्रैकेट ट्रू, अदरवाइज इट बिकम्स द फॉल्स। उसको ट्रू करना है या फॉल्स करना है। इफ फॉल्स द टेक्स्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। और if it is the true means user can be easily change this, okay। In this way we study the different methods of our the text field। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जो कि सेट इको कैर। अब यहाँ पे जो जैसे कि अगर आपका टेक्स्ट फील्ड जो है उसमें हम ये जो नए तीन जो मेथड्स है, सेट इको कैर ईच सेट, गेट इको कैर, ये अगर तीन मेथड्स हमको पढ़ने हैं तो बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है कि आप जैसे कि यूज़र नेम डालते हैं ईमेल एड्रेस और उसके बाद में आप और एक फील्ड डालते हैं जो भी पासवर्ड रहता है, और पासवर्ड जब आप इनपुट करते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, देयर इज ए वन, इफ यू टाइप यूर द पासवर्ड जस्ट लाइक सपोज यूर द पासवर्ड फॉर योर द email address is Aurangabad, then what if you type the A, then what, there is a one another different character is display on that the screen जैसे कि स्टार। So if you want to be a set that character through this text field, at that time you can be use the method set echo char and the character is the star। So what, to set the echo character of the text field, and this is a generally used for the password field। So I think you getting। And then what, if you want to be a set the character at the runtime, then you always use the method echo char each set, means what, to check whether the echo character for this text field is set or not। Then if you want to be retrieve the which character you have to be set for your the text field, then at that time you can be use the method get echo char। So I just set one character, then what, you can be easily understand how to set the character for your the text field, okay। Suppose here is what, here is T4 के लिए आपको अगर इको कैर सेट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, T4 डॉट सेट इको कैर इन ब्रैकेट, आपको अगर उसके लिए रिलेटेड स्टार अगर करना है तो आपका ये जो है उसको हम T4 डॉट सेट इको कैर ऐसा उसको हम सेट कर सकते हैं। Means what, if you type the anything on the screen, then what, your output is the display in the form of this star, okay। Then boolean echo char is set, अगर आपको उसको echo char सेट किया है या नहीं वो देखने के लिए हम boolean data type, अगर get echo char उसको अगर आपको आपका कैरेक्टर A, हम उसको कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर ये कैरेक्टर A इक्वल टू हमारा T4 डॉट गेट
echo char. Okay, so in this way we study about the different methods related with this the text field class. Okay, so if you want to be take the demonstration, it's a very simple one. So I just copy all these things for our reference purpose. Control X, and okay, this is our the in this PowerPoint we use the get text, set text, get selected text, select, and boolean is editable, set echo char, and this is our the program. Okay, so what this is our the program. In this program we use the name, label, and password field, and in this type this word and you get the output. Okay, so before this I use to copy all the contents for our the reference purpose, so you get it. Okay, then finally I edit to this. Okay. So if you want to be use demonstration simple, I copy this program to here. In this program what happens, what are you doing, आप एक बार देखिए क्या किया है हमने. हमने पहले इंपोर्ट फाइल किया है, उसके बाद में एप्लेट टैग में हमने कौन सा फाइल जनरेट किया है, टेक्स्ट फील्ड डेमो, विड्थ हाइट सेट किया है. उसके बाद में हमने वी क्रिएट द वन क्लास, द नेम ऑफ दिस क्लास इज द टेक्स्ट फील्ड डेमो. और यहाँ पे हमने कौन से ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, टेक्स्ट फील्ड नेम और पास. पहला हमने लेबल लिया है यहाँ पे नेम, जैसे कि नेम लेबल डॉट राइट. अब वैसे ही हमने यहाँ पे और एक लेबल लिया है पासवर्ड, उसको लेबल डॉट राइट सेट किया है. और हमने लेबल पहले हमने लेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके वैल्यू स्ट्रिंग सेट किया है. उसके बाद में हमने टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको उसके जो नाम है नेम और पास. अब ये दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसको कंस्ट्रक्टर थ्रू इनिशियलाइज किया है. तो पहले ऑब्जेक्ट को हमने 12 साइज दिया है और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने 8 साइज दिया है. उसके बाद में पास जो सेट इको क्यार, उसको हमने जो है क्वेश्चन मार्क दिया है. और फाइनली वन बाय वन यू कैन बी ऐड all the object as per the your sequence you want to be display on the screen. तो हमको पहले हमको क्या डिस्प्ले करना है, नेम. तो हम पहला ऑब्जेक्ट कौन सा ऐड करने वाले स्क्रीन में, फिर नेम पी. दूसरा हमको कौन उसके बाद में कौन डिस्प्ले करना है, नेम. तो हम उसको दूसरा जो नेम है टेक्स्ट फील्ड का वो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे. वैसे हमको तीसरा कौन सा डिस्प्ले करना है, पास पी, तो हम तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे. और चौथा हमको जो पासवर्ड का ऑब्जेक्ट करना है तो हम पासवर्ड ऐड करेंगे. इन दिस वे यू कैन बी वन बाय वन all the object, and after this creating this program you want to be run this program, then simply you go in a command prompt and simple you write the java c text field demo. जो नेम ऑफ जो फाइल है आप उसको कॉपी कर दिए और यू गेट द क्लास फाइल. इफ देर इज द एरर देन व्हाट आपको अगर प्रोग्राम रन करना है थ्रू एप्लेट व्यूअर, इट्स वेरी सिंपल. द नेम ऑफ द फाइल इज व्हाट, टेक्स्ट फील्ड डेमो डॉट जावा. देन व्हाट यू गेट योर द आउटपुट. अब यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया है. ये देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया है. अब हम यहाँ पे पहले हमने क्या ऐड किया है, नेम. उसके बाद में हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड किया है. उसके बाद में अगेन टेक्स्ट लेबल ऐड किया है, अगेन टेक्स्ट फील्ड ऐड किया है.
तो सिंपल, यहाँ पे पहले जो मेरा नाम है, मैं एक सचिन, ओके, सचिन तेंदुल ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैं जो भी टाइप करूँगा तो उसको हमने कौन सा कैरेक्टर सेट किया है, क्वेश्चन मार्क, तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन बी यूज द टेक्स्ट फील्ड class along with method. So we in next session we cover about the text area. So we today stop here. Thank you.